चंद्रराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, सांजनवा गीडा थाना क्षेत्र स्थित की ग्राम सभा जगदीशपुर के विजयानंद उपाध्याय सांसद प्रतिनिधि के वहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनेऊ संस्कार में मुख्य अतिथि के रूप में आगमन से ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नेता संजय सिंह की गरिमामयी उपस्थिति अपने साथियों के साथ विजयानंद के घर बच्चों को जनेऊ संस्कार का आशीर्वाद दिया एवं महिलाओं का भी अभिनंदन स्वीकार किया तथा मीडिया से रूबरू हुए मीडिया के प्रश्नों का दमदारी के साथ उत्तर दिया। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसानों की जमीन सर्किट रेट का 4 गुना लगभग 50,000 रुपए सरकार जब से आई है तब से दे रही है। व्यापारियों के हित को सर्वोपरि बनाए रहें। मंडल में किसी भी जिले की सर्किट रेट नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं, किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और सरकार अपने 22 लाख रुपए में बेच रही है। उसके लिए कोई मानक तय नहीं किया गया है कितना लाभ लिया जाए। जीएसटी व बेरोजगारी पर धार प्रवाह बोलते हुए सरकार के भ्रष्टाचार पर भी आईना दिखाया। इस अवसर पर तमाम जनता एवं पार्टी के लोग वहां पर मौजूद रहे। विजय कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोरखपुर प्रवीण यादव, जिला प्रभारी ब्रह्मदेव सिंह, उपाध्यक्ष अरविंद यादव, संत कबीर नगर दिलीप कुमार मौर्य, अमिताभ जायसवाल, आशीष कुमार कुशवाहा, प्रिया वॉन्ड, सुभाष धनंजय, कलीम हिंदुस्तानी, दीपक तिवारी, राघवेंद्र प्रताप यादव ऐतिहासिक गरिमामयी उपस्थिति अपने नेता से मिलने के लिए सब बेचैन थे। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। यही से कर लीजिए। सर, एक स्थानीय सवाल आपसे जानना चाहते हैं। गोरखपुर एक साथ कर लो, इसके बाद एक प्रश्न है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसानों की जमीन जो है सर्किल रेट का 4 गुना ले रही है और बेच रही है 4 गुना, मतलब 50, 60, 70 के एबव में बेच रही है, ले रही है और बेच रही है 22 लाख रुपया। इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए क्या है, इनका मकसद पूरा क्या है वो समझना पड़ेगा हम लोगों को। जब तक वो नहीं समझेंगे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे उठते रहेंगे। अब आपने कहा 50,000 रुपए की जमीन 22 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सवाल ये है कि जो नियम है, कानून है, वो क्या कहता है कि हमको जो सर्किल रेट है उसका 6 गुना दाम मिलना चाहिए और अगर 5 साल तक जमीन उपयोग ना हो तो किसान को फिर वापस मिल जानी चाहिए, है कि नहीं बताइए। लेकिन हिंदुस्तान में तमाम जमीनें अधिग्रहित की गई डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे, एसीजेड के नाम पे। एसीजेड एक नई चीज है, उसके बारे में जानेंगे होश उड़ जाएगा। 10-10 साल तक उस क्षेत्र में रोजगार करने वाले, इंडस्ट्री लगाने वालों का, फैक्ट्री लगाने वालों को टैक्स नहीं लगता। ये सुविधा आपको नहीं है, हमको नहीं है। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको ये कहते हैं, वहां पर अगर कोई फैक्ट्री लग रही है उसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो वो हिंदुस्तान के अंदर एक विदेशी टापू खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें, ये जो आप किसान के लिए क्या है, अगर उसकी जमीन ही आप छीन लेंगे, उसको खूब सपना आप दिखाइए, तो उसकी तो जो जीवन यापन का साधन है वो आप छीन रहे हैं ना, उसकी तो हमेशा की पूंजी आप छीन रहे हैं ना, बदले में उसको टोकन मनी पकड़ा रहे हैं। तो ये गलत है पूरी तरीके से। और सर, जमीन लेने के बावजूद भी उनके टेक्निकल लड़कों को यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है। वो नहीं मिलेगी, मूंगफली बेचने के लिए नहीं है, उनका नाम जैसा नहीं है, उनको नहीं मिलेगी नौकरी। उनको अपना नाम लिखवाना पड़ेगा जैसा। इस पर क्या कुछ बोले? आपका कहना है कि जैसा तो ही मिलेगी? भाई इसलिए मिलेगा क्योंकि आप देखिए, चाचा भतीजा मिलके अभी क्रिकेट करा दिए, नहीं करा दिए? 600 करोड़ की कमाई की है। हम लोग रो रहे थे कि पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए हैं और एक क्रिकेट करा रहे थे पाकिस्तान के साथ। 650 करोड़ रुपए की कमाई की है चाचा भतीजा ने मिलकर। तो जब सब कुछ धंधा हो जाएगा आपके लिए, सब कुछ धंधा हो जाएगा, तो फिर आके क्या बात करेंगे आप?
ना किसान को उसका हक मिलेगा, नौजवान को उसका हक मिलेगा, ना माताओं बहनों को उनका हक मिलेगा। 5 किलो राशन जरूर मिल जाएगा। 4.5 सालों बेटा में 5 किलो राशन खा के खुश रहिए आराम से। लगभग 5 वर्ष तक बीतने वाले हैं और इसमें क्या उपलब्धियां रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आप लोग तो लगातार रहते हैं। नहीं, अभी तो ये तीसरे टर्म का 1 साल इनका पूरा हुआ है, 3-4 महीने और हुए हैं। उपलब्धि एक ही रही है कि नफरत फैलाओ और राज करो, बस एक लाइन का फार्मूला है उनका। नफरत फैलाओ और राज करो, उसी काम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी न्यूज़ चैनल में। वो थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं, हमारे बुजुर्ग थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं। माताएं बहनें जो है वो थोड़ा सा अगर पढ़ेंगी इन चीज़ों को, जानेंगी कि किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सावधान होंगे। दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा है। जो सरकार बता देती है हम उस पर यकीन कर लेते हैं। सच्चाई क्या है ये तो जानना जरूरी है, और वही बताया नहीं जाता। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। फिलहाल चुनाव बहुत नज़दीक है और आपके पास समय भी कम है, लेकिन इस चलते चलते छोटा सा एक सवाल है सर कि 2027 बहुत करीब है और 2027 को लेकर के 2047 की भी पोस्टर देखे जा रहे हैं कि सरकार कह रही, लोग कह रहे हैं बात को सर्च करिए, जनता अपनी राय को मेंशन करे। 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक बहुत बेहतर उपलब्धि देना है, तो क्या लगता है सर? ये 2047 तक सब जिंदा रहेंगे, ये बताइए। जो लोग आज 70 साल की उम्र में हैं, उनको आप 2047 का सपना दिखा रहे हैं। जो 65 साल 75 साल की उम्र है, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव करेंगे, इसका कुछ तो इंतजाम कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि बाबा परेशान ना होया तो के 2047 में हम सब कर दें, तो बाबा रहेंगे ही नहीं तो कैसे आप क्या करेंगे? आप बताइए। तो इसलिए यही मैं कहता हूँ ना, जिसको कुछ करना नहीं है उसको ऐसे झूठे सपने दिखाने हैं, वही काम बीजेपी कर रही है। भाई 2047 सर एक आखिरी सवाल। 10 साल 11 साल हो गया देश के ऊपर राज करते हुए। इन 11 वर्षों में आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी 8 साल इनको हो गया, 8-8.5 साल हो गया। तो आपने प्रदेश के लिए क्या किया वो तो बताइए। आपने कितना रोजगार दिया नौजवानों को? रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। कृषि क्षेत्र में लागत बढ़ गई, डीजल का दाम महंगा हो गया, सिंचाई महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई, खाद की बोरी महंगी हो गई। खाद की बोरी में से 5 किलो खाद कम कर लिया है लोगों ने, देखिए आप। ठीक है ना? तो इसलिए हर तरीके से इस देश की जनता का जेब काटा जा रहा है और झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। इससे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। आज 3 करोड़ कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग की इकाइयां बंद हो गई। अभी किसान कह दे भाई हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती पैसा नहीं। नौजवान कह दे हमारे एजुकेशन का लोन माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। आपको पता है अपने पूंजीपति दोस्तों का कितना माफ किया इन्होंने? 15 लाख करोड़ रुपया। 15 लाख रुपया नहीं, 15 करोड़ रुपया भी नहीं, 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना पैसा माफ किया। तो ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? चंद 50, 60, 70 लोगों के, जो अमीर पे अमीर बनते जा रहे हैं और देश के करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसे मुद्दों पर उलझा दिया जाता है कि वो अपने वास्तविक जिंदगी के मुद्दे की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। समस्या यहाँ पे। तो 2047 मत देखिए, अभी क्या किया है इन्होंने वो देखिए तो ज़्यादा भला होगा। एक सेकंड रुक जाइए। फिलहाल आज आपने देखा कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बातचीत किया।